क्रोध में तीसरा नेत्र खुला, एक चिंगारी कामदेव के ऊपर पड़ी। कामदेव भस्म हुए। देवताओं ने त्राहिमाम का उद्घोष किया है। प्रभु शांत हुई, प्रभु शांत हो। महादेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अखंड समाधि, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी अखंड समाधि तोड़ने की किसी की भी हिम्मत कैसे हुई? हे ब्रह्मा विष्णु, हे इंद्र आदि देवताओं का क्या आपको ज्ञात नहीं कि मेरी समाधि स्वयं मेरी इच्छा से लगती है और स्वयं मेरी इच्छा से ही वो समाधि खुलती भी है। फिर क्यों अकारण ही मेरी समाधि को भंग करने का आपने प्रयत्न किया? प्रभु शांत हो। हे महादेव, हे करुणामयी भगवान, हे भोले भंडारी, हम सब आपकी शरण में। कुछ तो कारण रहा होगा प्रभु, कोई भारी कारण है आपकी समाधि को भंग करने का। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनेकों स्तुतियां करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थनाएं करने के बाद जब भगवान ने थोड़ा सौम्य स्वरूप धरा है, भस्मी रमाए हो गऊ झूमते हो नशे में तो हरदम, तन पे भस्मी रमाए हो गऊ झूमते हो नशे में तुम हरदम। भक्त आया तो करके तांडव, भक्त आया तो करके तांडव, वो सारी दुनिया को दिखला दिया है। बोले शंकर ओ कैलाशवासी, हाल सब हमने बदला दिया है। बोले शंकर ओ कैलाशवासी, हाल सब हमने बदला दिया है। हाल सब हमने बदला दिया, हाल सब हमने बदला दिया, हाल सब हमने बदला दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे उस दिन तो सोमवार था, व्रत रख के आए होगे, आज तो आवाज निकलनी चाहिए। हर हर महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान। आगे की कथा कहती है, भगवान शिव को जब कारण बताया कि हे प्रभु, आपकी अखंड समाधि को हमने इसीलिए भंग करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। प्रभु, जगत कल्याण की भावना थी। तारकासुर के इस प्रकोप के कारण हमने आपकी समाधि भंग की है हे प्रभु। और तारकासुर का जो वध है आपके पुत्र के हाथ से होना है, इसलिए हे करुणामयी भगवान, हे भोले शंकर, आप विवाह के लिए तत्पर होइए। थोड़ा शांति बनाए रखें, कथा का आनंद ले। भगवान शिव ने स्वीकृति दी है विवाह के लिए। अब जैसा मैंने बताया कि माता उमा तो मन ही मन बचपन से लेकर शिव को अपना पति मान चुकी है, लेकिन भगवान शिव के मन में अभी तक उमा के लिए कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं बन पाई है। लेकिन देवताओं और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के निवेदन पर भगवान ने स्वीकृति दी है। लेकिन कहा कि जिसको मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपने वामांग में विराजित करूंगा, थोड़ी सी उसकी परीक्षा मैं भी तो लूं।
देखूं कि वो मेरे योग्य है कि नहीं। मैं नंग धड़ंग भूत प्रेतों से पूजित सेवित, मेरे साथ वो जीवन संगिनी के रूप में रह भी पाएगी या नहीं, इस बात की परीक्षा करने के लिए भगवान ने कुछ अपने ऋषियों मुनियों को भेजा माता पार्वती के पास। जब कामदेव का भगवान ने वध किया तो उनका वो भयंकर रौद्र स्वरूप देखकर माता उमा घबराई और कैलाश को छोड़कर पुनः अपने माता पिता के घर में आके वास करती और वहां जाकर फिर अपने पूजा पाठ आराधन में, शिवार्चन में लीन रहती हैं। भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजा है और ऋषि मुनियों ने जाकर माता पार्वती से कहा कि तुम किसकी आराधना में लगी हो, तुम किसको मन ही मन अपना पति मान रही हो। वो कभी उनका स्वरूप देखा है, कभी उनका आचार विचार देखा है, नंग धड़ंग रहते हैं, माता पिता का कोई अता पता नहीं, भूत प्रेतों से सेवित, जटा जूटधारी, अंग पर भस्म लगाए हुए, ऐसे कैसे ऐसे पुरुष को तुम अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकते हो। बहुत ऐसे अपशब्द बोलकर उमा माता को ऋषि मुनियों ने विचलित करना चाहा, लेकिन माता उमा अपने जिद पर अड़ी रही कि मैंने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं पति रूप में, हे ऋषियों, मैं शिव को स्वीकृत कर चुकी हूं। अब कोई और मेरे इस मन मंदिर में चाह कर भी नहीं आ सकता। मैं उनको स्वीकार कर चुकी हूं और बस वही मेरे पति बनेंगे। ये समाचार जाकर ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को दिया है। भगवान शिव को जब ये समाचार मिला, मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी कहा परीक्षा अभी कच्ची है। एक पक्की परीक्षा, एग्जाम होते हैं ना 6 माही फिर 12 माही, तो कच्ची परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन फिर जब वो पक्की परीक्षा में पास होते हैं तभी रिजल्ट का मजा आता है। वैसे ही भगवान ने कहा कि एक और परीक्षा उमा की लेना अनिवार्य है। और स्वयं भगवान एक साधु का वेश धरकर, एक ब्राह्मण साधु बन के और माता पार्वती के पास जाते हैं और कई ऐसे वचन बोलते हैं कि अरे किसके साथ तुम ब्याह रचने वाली हो, वो जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं, न घर है, न घाट है, न माता है, न पिता है, ऐसे बहुत सारे अपशब्द बोलकर। और जब पार्वती जी को विचलित करना चाहा तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे साधु महाराज, इससे पहले कि आप मेरी क्रोध के या मेरे श्राप के भागी बने, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं आप यहां से चले जाओ। उन मेरे महादेव की मैं निंदा नहीं सुन सकती। वो जैसे भी हैं मैं उनको अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं, और यदि आपने एक शब्द भी और कुछ कहा है तो मैं आपको श्राप देने में देर नहीं लगाऊंगी, इसलिए यहां से चले जाइए। भगवान प्रसन्न हुए, साधु का वेश त्याग कर अपने निज स्वरूप में आए, मंद मंद मुस्काए, माता पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूं। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। चलो मेरे संग कैलाश पर, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपने वामांग में स्वीकार करता हूं। माता उमा ने कहा ऐसे थोड़ी, ऐसे ही थोड़ी होगा कि मैं बिना संस्कार के आपके साथ साथ चली चलूं। आइए महाराज, हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 5 के नवनिर्वाचित पार्षद अशोक मारन जी पधारे हुए हैं, स्वागत करेंगे इनका। आप
मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए, मैं ऐसे कैसे महादेव आपके साथ चली चलूं? मुझे स्वीकार है, आप मुझे पति रूप में स्वीकार हैं, मैं भी आपको स्वीकार हूं, वो ठीक है, लेकिन जो समाज की जो रस्में हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए और फिर वैदिक विधि विधान से इस विवाह को संपन्न करेंगे और मैं आपके संग संग चली चलूंगी। माता पार्वती की बात सुन के भगवान शिव ने पार्वती को स्व निवास स्थान पर जाने को कहा और स्वयं जाकर अपने कैलाश पर सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को आज्ञा दी कि जाकर हिमवान के घर आदर पूर्वक उनसे उनकी पत्नी उनकी बेटी का जो हाथ है हमारे लिए मांग कर लाइए और साथ में हिमवान की पत्नी मैना देवी को भी निवेदन करिए। भगवान के पार्षद जो सप्तऋषि हैं वो गए हैं और हिमवान को जाकर प्रार्थना की है कि हे हिमवान, हे माता मैना, हमारे महादेव ने आपकी बिटिया उमा के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। इस निवेदन को स्वीकार कीजिए, शिव और शक्ति को एक होने में अपना ये निर्णय हमें दीजिए ताकि शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हो सके। हिमवान ने भी, हालांकि उनको पहले से ही सब स्वीकार था, लेकिन अपनी कोई भी कार्य करने की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के चलते हिमवान ने स्वीकृति दी है। विवाह की तैयारियां आरंभ हुई हैं। शुभ तिथि, शुभ वेला का, शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा गया है पूरा और भगवान के विवाह की तिथि निश्चित हुई है। आगे भगवान के श्रृंगार की तैयारियां चलती हैं। जब तो प्रसंग आता है कि जब पूरा सारी व्यवस्था सेट कर ली गई कि हाँ अब इस तरीके से इस तिथि पर विवाह होना है और कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं तो जैसे बारात निकलती है, बारात के लिए सब बाराती तैयार होने के लिए जाते हैं। अब यहाँ शिवजी की जब बारात तैयार हो, पता चलता है कि अब शिवजी शादी कर रहे हैं। अरे जिसकी शादी होनी नहीं थी उसकी शादी हो रही है, तो सब खुश, सारे त्रिलोक में जो है खुशी का, आनंद का माहौल है। शिवजी की शादी, शिवजी की शादी, अरे शिवजी। और ऐसा करके एक दूसरे से बात निकलती है, पता है शिवजी की शादी हो रही है, शिवजी की शादी हो रही है। खुला निमंत्रण सभी को, खुला निमंत्रण, जैसे शिव कथा के लिए भी खुला निमंत्रण है, सभी आइए, आदर पूर्वक शिव कथा श्रवण कीजिए। वैसे शिव बारात का भी सभी को खुला निमंत्रण कि सभी आइए। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव, हर हर महादेव की। और ये गोरा बिहाने चले डमरू के बजैया, गोरा बिहाने चले डमरू के बजैया, सज धज के बड़े वो तैयार खड़े, और अब जाने को गोरा बिहाने चले डमरू के बजैया, गोरा बिहाने चले डमरू के, ओ सज धज के खड़े वो तैयार, अब जाने को गोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया, गोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया।
दूल्हे का रे मैंने धोखा खाया है। छोरा बिहाने चले डमरू के बजैया, को बिहाने चले डमरू के बजैया। और सज धज के खड़े वो तैयार बड़े, अब जाने को छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया रे। छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया। जय शंकर। और बोला मैया तब यूं बोली, भोले लाज राखो मेरी। गोरा मैया तब ये बोली, भोले लाज राखो मेरी। रूप तजो अपना ये भयंकर, जल्दी से मांग भरो मेरी। रूप भयंकर तज दो जे अपना, जल्दी मांग भरो मेरी। सिर मस्ताना डमरू धर के, फिर मस्ताना डमरू धर के, सुंदर रूप दिखाया। छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया, छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया। वो सज धज के पड़े वो तैयार खड़े, सज धज के खड़े तैयार खड़े। अब जाने को छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया। छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया। छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया, छोरा को बिहाने चले डमरू के बजैया। तो मेरे बम भोले, अरे पल में मान जाते हैं। वो तो मेरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। और एक लोटा गंगा जल, हाँ एक लोटा गंगा जल, जो प्रेम से चढ़ाते हैं। एक लोटा गंगा जल, जो प्रेम से चढ़ाते हैं।
वो तो ठहरे बम भोले, प्रभु पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, हाँ पल में मान जाते हैं। पल में मना डाले, जो भी चाहे भोले को पल में मना डाले। अरे जो भी चाहे भोले को पल में मना डाले, जो भी चाहे भोले को पल में मना डाले। और भक्तों की विनय सुनकर, वो भोले भक्तों की विनय सुनकर, अरे तेरे नाम लगाते हैं। भक्तों की विनय सुनकर प्रभु तेरे नाम लगाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। भक्तों के संग में ही बोले, अपने भक्तों के संग में रहते हैं बोले सदा, अपने भक्तों के संग में रहते हैं बोले सदा, अपने भक्तों के सारी विपदाओं को भोले, सारी विपदाओं को मेरे भोले मिटाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। एक पल में मान जाते हैं, पल भर में मान जाते हैं। एक पल में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलेंगे सजराए भोले बाबा, सेवा करते रहिए। हाँ, हमारे अशोक मारन जी वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद हमारे साथ में कथा श्रवण का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। बहुत ही, जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, सरल व्यवहार, सेवा कार्य में तत्पर और मिलनसार व्यक्तित्व। हमेशा इनके चेहरे पर एक शांति और मुस्कान मिलती है और कभी भी सेवा कार्य में कभी पीछे नहीं हटते, ऐसा इनका जो है स्वभाव है। और इसी कारण जो है जनता जनार्दन ने इनको पार्षद पद के प्रत्याशी पर विजय श्री दिलाई। सभी तालियां बजाकर इनके इन सरल व्यवहार का हम लोग स्वागत करते हैं। ये सेवा कार्य में अग्रणी है और आगे भी यही सेवा कार्य करते रहेंगे। मैं ऐसी जो है भगवान शक्ति सामर्थ्य दे, इनको भी आशीर्वाद दें।
हर महादेव। आज ये पार्षद महोदय जी आए हैं और यहाँ कथा भी शिव पार्षदों की चल रही है। महादेव। संपूर्ण सृष्टि में आनंद का माहौल। अरे तुम्हें पता है क्या क्या? अरे शिव जी की शादी हो रही है। शिव जी की? हाँ। कब? अरे बस हो रही है। तो जो तिथि मुहूर्त निकला कि फलाने दिन पे शिव जी की शादी निश्चित हुई है, वो घड़ी भी आके निकट आ पहुंची और बारात का समय सुनिश्चित किया गया। तो सभी बाराती भगे अपने अपने घर तैयार होके आएंगे, थोड़ा शैम्पू, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक जो भी जिसको लगाना है। आहा, शिव जी की शादी है आज तो। प्रत्येक देवता अपने अपने, पहले तो जैसे हमारे घर परिवार में किसी की शादी होती है तो अपने आप को तो हम सजाते संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं। देखते हैं कि गाड़ी मैली पड़ी है, अब बारात में गाड़ी भी चलेगी तो गाड़ी को भी उसकी सर्विसिंग करवा के और धुलवा के लगा देते हैं बारात में। अब यहाँ पे प्रत्येक एक देवता अपने अपने वाहन को भी सजाने में लगे हुए हैं। पहले इंद्र देवता ने अपने ऐरावत हाथी को श्रृंगार किया है। गणेश जी तो बाद में आए, कार्तिकेय जी। यहाँ तो यमराज जी ने अपने काले कलूटे भैंसे को भी रगड़ रगड़ के, शायद बुरा हो जाए कहीं से, रगड़ रगड़ के साफ किया। शिव जी की शादी है भाई। तो ऐरावत हाथी भी तैयार, यमराज जी का भैंसा भी तैयार, ब्रह्मा जी का हंस भी तैयार, तो नारायण के गरुड़ भी तैयार। सबने जाकर अपनी अपनी जो सवारियां हैं उनको तैयार किया है और खुद को भी श्रृंगार करने के लिए अपने अपने घर भगे हैं। और दूल्हे के साथ खड़े हैं सिर्फ उनके दो गण, नंदी और श्रृंगी। हर हर महादेव। अरे दूल्हे को कौन तैयार करेगा, इसकी कोई चिंता ही नहीं किसी को। अब जब उन्होंने देखा कि सारे देवता भग गए, सारे विष्णु जी के जो पार्षद थे वो भग गए, ब्रह्मा जी के भग गए, तो दूल्हे को कौन तैयार कराएगा? क्योंकि आपने देवताओं को देखा होगा, सिर पे मुकुट पहने, स्वर्ण आभूषण, बाजू बंद, मालाएं धारण किए हुए, जो उनका स्वरूप होता है देवताओं का। अब जिसकी शादी है उसको तो तैयार करो। जब उन्होंने देखा कि सब के सब भग गए तो शिव गणों ने स्वयं ही सोचा कि चलो आज हम ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। और जो शिव जी के गण थे उन्होंने एक दूसरे से पूछा, क्यों रे तुम्हें आता तैयार करना? ब्यूटी पार्लर वाला गए हो कभी? अरे नहीं, हम कहाँ गए, हमको कहाँ मालूम। क्यों रे तुमको आता? नंदी, श्रृंगी, भृंगी, मणिभद्र, वीरभद्र, किसी को तो आता होगा। अरे हमको नहीं आता भाई, हम कहाँ से श्रृंगार करें। चलो एक काम करते हैं, अपन सब मिलके करते हैं शिव जी का श्रृंगार। हर हर महादेव। अब सारे गण जो हैं शिव जी के बाबा का श्रृंगार करते हैं। जैसे कभी अपने बच्चे भी बैठ जाते हैं ना, उनको देखते हैं कि मम्मी डिब्बी में से लिपस्टिक उठाती हैं तो खुद को पोतना चालू कर देते हैं, हाँ? और कुछ भी क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर जो जैसा लगाना आता है वैसे लगा देते हैं। तो अब बाबा के भक्तों ने, बाबा के गणों ने भी सोचा कि और कोई तो है नहीं, हमें ही तैयार करना है। तो जिसको जो जैसा आया। अरे तुम्हें कुछ मालूम है क्या दूल्हे को कैसे तैयार करते हैं? हाँ, मुकुट पहनाते हैं। अब मुकुट कहाँ से आए? कैलाश पर मुकुट कहाँ? भगवान को कभी आपने शिव को मुकुट नहीं देखा। तो जो उनकी बिखरी हुई जटाएं थी, पकड़ के और उनको गोल गोल घुमा के जूड़ा बना दिया। और जो उनका जूड़ा बन गया तो एक गण ने बोला, ये मुकुट तो पहना दिया, ये हो गया बाबा जी का मुकुट। अब मुकुट तो हो गया, और क्या करें सजाने के लिए? तो दूसरे ने कहा, हमने सुना है वो मौर लगता है, मौर। जो मौर ये क्या होता है? बोले वो चेहरा ढकने के लिए, जो दूल्हे का चेहरा ना दिखे तो कुछ मणियां लगी रहती हैं, कुछ मालाएं लगी रहती हैं आगे, जैसे दूल्हे का चेहरा नहीं दिखे। सहरा बोलते हैं उसको, सहरा। अच्छा,
किसी को है जानकारी? एक दूसरे से गणों ने आपस में पूछा, क्यों रे तुमको पता है? नहीं। तुमको पता है? नहीं। करना क्या है? बोले वो आगे लटकाना है कुछ मालाएं। बोले 5 मिनट रुको। अब वो गया जंगल में और ये पतले पतले थोड़े सांप, पतले पतले सांप ले आया और ये भगवान की जटाओं से यहाँ बांधे और पीछे तक सांप लटक रहे हैं। हर हर महादेव। ऐसा दूल्हा कहीं देखा आपने? कहीं सुना आपने? ऐसा श्रृंगार कहीं देखा? लेकिन बाबा का ऐसे श्रृंगार हो रहा है। वो जो मौर लगाया गया है, सेहरा लगाया गया है, वो भी छोटे 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 पतले पतले सांप यहाँ से चेहरे तक लटक रहे हैं। अब एक ने देखा कि कानों में कुंडल भी पहनाने हैं, तो और छोटे छोटे सांप ले आया और छोटे छोटे सांप लाके और ये घुसेड़ दिए कानों में। अब कानों में कुंडल तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो कुछ नीचे लटकन भी होती है, कुछ लटकाते भी है ना, ऐसे खाली खाली तो अच्छे नहीं लगते। तो एक गण फिर 2 बिच्छू पकड़ के लाया और बिच्छू 5 बांध दिए सांप की पूंछ में। हर हर महादेव। तो 2 बिच्छू जो है वो 2 सांपों के साथ पूंछ में बांध के और ये कानों में कुंडल भी हो गए। और ऐसा बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया है। अब एक ने कहा कुछ चेहरे पे पाउडर वाउडर तो लगा, पाउडर से थोड़ी शोभा बढ़ेगी। पाउडर कहाँ से लाए? तो एक भक्त चला गया मसान में, ले आया भभूति और ले आके भभूति पोत दी भगवान के मुख पे। फिर भी कुछ कमी दिखी तो हाथों में बाजू बंद, कानों में कुंडल, जहां जहां जो कमी। अच्छा, एक बात का ख्याल शिव गणों ने बहुत अच्छे से रखा। एक हाथ में जिस कलर का सांप बांधा है, दूसरे हाथ में भी उसी डिजाइन का उसी कलर का सांप बांधा है। हर हर महादेव। तो कितना भगवान का श्रृंगार करने के लिए एक एक चीज का शिव गणों ने, जबकि कुछ आता नहीं था। कभी उन्होंने श्रृंगार विहीन स्वयं भी चलते हैं, उनके स्वामी भी श्रृंगार के बिना चलते हैं। तो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन जो है बिठा के रखा है। दोनों हाथों में एक जैसे सांप और एक जैसा सब कुछ बनाकर भोले बाबा को शिव गणों ने तैयार करना शुरू किया है। सज रहे भोले बाबा। देखिए कैसे सजते हैं। हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, अरे हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, वो निराले दूल्हे में, अरे हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में चले हैं ससुराल, डोली चले हैं ससुराल। भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल। शिव भोले के दिगंबर मर हो, शिव भोले के दिगंबर हो बैल पे सवार। शिव भोले के दिगंबर बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में
निराला ये भंग का प्याला सर जटा बढ़ाए तन भस्मी लगाए होने मृगछाला गले नाग की माला हे शीश गंगा मस्तक पे चंदा कर डमरू साजे त्रिशूल बिराजे भूतों के लेके डोली चले हैं ससुरा हो शिव भोले जी दिगंबर मर हो शिव भोले जी दिगंबर हो बल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में सज रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में शंकर अलबेले हे गुरु जगत के नहीं किसी के चेले हे भांग का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बंधन हे भांग का गठा हे दिल बंडा सब घिस रहे हैं हो हक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई के बतलावे कोई मुंह बिचकावे बोले भंडारी पहुंचे ससुरारी सब देख के भागे सब नर और नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी खुल गई किसी की धोती और साड़ी कोई लोचे खम्बा कोई बोले बम बम कोई कल का मोटा कोई एकदम छोटा कोई तल का लंबा कोई ताड़ का खंबा कोई ताड़ का खंबा कोई एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई दो सिर वाला शर्मा गुण गाए नागर हर्षाए त्रिलोक का स्वामी क्या रूप बनाए भूतों की लेके डोली चले हैं ससुरा भूतों की लेके डोली चले ससुरा शिव भोले जी दिगंबर पर है शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे पे मतवाले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे सज रहे भोले बाबा आज भोलेनाथ की शादी है 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 ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है ओ नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है कैसा लगता है सारा संसार बराती है आज शिवनाथ की शादी है आज शिवनाथ की शादी है
बीड़ा बजा दी है। आज शिवनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे शिवनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ आपकी शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आपकी शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री राम आए, मात सीता को लाए। प्रभु श्री राम आए, मात सीता को लाए। प्रभु श्री राम आए, जय हो प्रभु श्री राम आए, मात सीता को लाए। और शंकर जी ने शंकर जी ने भी अपनी डमरू बजा दी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ ऐसा सजना है सारा संसार बनाती है। आज शिवनाथ की शादी है, आज शिवनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए भूत बावन शंकर भगवान की जय हो। शिव जी का उनके बच्चों ने, उनके गणों ने श्रृंगार किया है। जैसा श्रृंगार समझ में आया, जो जो चीज समझ में आई, जो जो कहीं से सुना था, जो जो कहीं से देखा था, वैसा वैसा श्रृंगार शिव जी के भक्तों ने शिव जी का किया है। जटाजूट धारण किए हुए, जटाओं का मुकुट है, सांपों का सेहरा है, सांप बिच्छुओं का कान में कुंडल है, पाउडर की जगह पे भस्म धारण की हुई है, त्रिपुंड मस्तक पे लगाया हुआ है।
अब बोले दूल्हे को वस्त्र तो पहना, ऐसे नंग धड़ंग भला कोई दूल्हा चलता है? कोट सूट पहन के, शेरवानी पहन के चलते हैं, ये तो नंग धड़ंग दूल्हा। अरे कोई दूल्हे के वस्त्रों का तो कुछ करो। तो एक गया जंगल में और बाघ की खाल उतार के ले आया। बाघ की खाल बाबा को पहनाई गई है। अब वो पहनाए तो कैसे पहनाए? बार बार पहनाए फिर खुल जाए, फिर पहनाए फिर खुल जाए। तो पैंट जब ढीली होती है तो बेल्ट पहनते हैं ना, वैसे एक ये काला सांप पकड़ कर लाए हैं और पहले बाघ की खाल और फिर उसके ऊपर सांप को लपेटा है और गठान मारी है और सांप को बोला है कि सरफराज, तुमको हिलना नहीं है बिल्कुल जब तक ये शादी कंप्लीट नहीं हो जाए। ये शादी पूर्ण जो हो जाए जब तक, तब तक बेटा तुम हिलना मत। अच्छा, जोर से तालियां बजाइए, बिटिया का जन्मदिन है और जन्मदिन पे शिव कथा पे आई है। बिल्कुल कल्याण होगा, मेरे महादेव कल्याण करेंगे। मैंने शायद कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी। देखिए, मंदोदरी रावण की कौन थी? धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी। लेकिन गांधारी, अगर आप महाभारत का पढ़ेंगे तो गांधारी को कहीं भी धर्म पत्नी नहीं कहा गया है धृतराष्ट्र की। क्योंकि जब अधर्म के लिए कौरव उद्वत हुए तो न धृतराष्ट्र ने रोका न गांधारी ने रोका कि अधर्म मत करो, बल्कि प्रेरित किया कि युद्ध करो। तो पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है और धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण की कथा में ले आती है। ठीक है, कुछ पतियों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं तो नहीं आ पाते पति, अपने कामकाज में उलझे रहते हैं, धन कमाते हैं। तो जिनके पति नहीं आ पाए हैं, बेचारे विवश हैं धन कमाने में, तो उनकी पत्नियां यहाँ धर्म कमाने के लिए बैठी हुई हैं। तो पति धन कमाए और पत्नी धर्म कमाए तो जीवन का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है। मैं सभी का साधुवाद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, जो भी सब बैठे हैं। हर हर महादेव। अब विवाह हो रहा है, बारात तैयार है, बेल्ट कस के बांध दूल्हे को। तो अक्सर हम लोग दुल्हन को पहले पहुंचा देते हैं कि दुल्हन पहले पहुंच जाए, फिर दूल्हा आएगा, बारात निकलती और जहां पर व्यवस्था होती है विवाह की, वहां पर हमारी पार्वती माता पधार रही हैं, सभी स्वागत करेंगे। बोलिए अंबिके भवानी मैया की, जगत जननी मैया की जय। बोलिए उमा माता की। थोड़ा सा वो भोला कैलाश पर्वत वाला, वो भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला। वो कैसा सीधा साधा, वो कैसा भोला वाला, कैसा
ऐसा सीधा सादा कोई कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ मैया गोरा के हवाल। वो मिली गोरा तो मैया गोरा तो निवा निहाल। वो भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला। घबराई आई कहती मैया, अब मन में वो घबराई आई रही। कैसी सीधी सीधी ये कैसी भोली भोली, कैसी सीधी सीधी ये कैसी भोली भाली, जाने कौन घड़ी में पड़े भोला के खबर। मिली गोरा तो हुआ निहाल। भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला। चक्कर में पड़ गया मैया गोरा के संग में आए गए। तो कैसी सीधी सीधी ये कैसी भोली भाली में है, कैसी सीधी सीधी ये कैसी भोली भाली। मिली गोरा तो हुआ निहाल। ये भोला कैलाश पर्वत वाला रे, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला। मैना मैया बड़ी मन में रही घबराई बड़ी गोरा मैया, कहीं भोला से जान फसाई। कैसी सीधी सादी गोरा कैसी भोली भाली, कैसी सीधी सादी गोरा कैसी भोली भाली। अरे जाने कौन बड़ी में पड़ गई शुक्र के हवा। मेरी गोरा तो हुआ निहाल। भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला डमरू बजाने वाला, भोला डमरू बजाने वाला। भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला, भोला डमरू बजाने वाला, भोला कैलाश पर्वत वाला। बोल अंबिके भवानी मैया की जय हो, उमा माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब माता तो सज के मैना रानी ने खूब माता उमा का श्रृंगार करके और दुल्हन को सजा के बिठाया है। एक तरफ कन्या का श्रृंगार देखिए और दूसरी तरफ वर का अद्भुत श्रृंगार आपने सुना अभी।
कि कैसे महादेव को उनके गणों ने तैयार किया, और तैयार होने के बाद कोई दर्पण भी नहीं है कैलाश पर कि दर्पण को देखकर बाबा देख सके कि मेरे बच्चों ने मुझे किस तरह से श्रृंगारित किया है, किस तरह से तैयार किया है। अब जब सबने अपना काम निपटा दिया, श्रृंगी भृंगी नंदी, तो जब कोई ऐसा काम जो हमारे बस का नहीं हो लेकिन हम कर लेते हैं तो एक अद्भुत खुशी होती है। जब सबने मिलजुल कर श्रृंगार कर लिया और देखा कि अब बाबा पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो आपस में जैसे बच्चे नहीं उछलते हैं और उछल के आपस में जंप मार के और नाचने लगे हैं, और क्या कहते हैं, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम 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 बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम। शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम। ओ शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम बम। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। ओ शिव बम बम बम, 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 शिव बम बम बम। बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम, शिव बम 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 बम, अरे बोलो बम बम बम, शिव बम बम बम, बोलो बम 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 बम। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिना दर्पण देखे कैलाशवासी भूत भावन भगवान तैयार हुए, और जैसे शिव जी तैयार हुए वैसे ही बाबा नंदी भी तैयार हुए हैं। बारात निकलने का समय हुआ। अच्छा, आज देखिए घड़ी में 6 बज गए हैं, शादी है, और शादी ब्याह में तो लेट होती है। ऐसा एक जना बता दो किसी के घर में शादी हुई हो और टाइम पर हुआ हो सब काम। हर हर महादेव। कोई है ऐसा? नहीं, क्योंकि विवाह में विलंब होता ही है। आज आनंद लीजिए, शिव जी की शादी है, थोड़ा बहुत देर सवेर होती है। एक और बात मैं कथा में कहता हूँ, वो हमारे भोलेनाथ जी पधार चुके हैं। हर हर बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, हर बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 बम बम बम, बम बम बम। शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम बम बम, शिव बम 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 बम, बम बम बम, बोलो शिव जी की शादी में नहीं नाचोगे तो कहाँ नाचोगे? बम बम बम, बोलो 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 बम बम बम, शिव
महादेव बम बम बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी की बारात निकलने के लिए तैयार है। अब जल्दी जल्दी कथा को आगे बढ़ाते हैं ताकि विवाह भी संपन्न हो पाए, आप हलवा पूरी प्रसाद भी पाओ और शिव जी की शादी भी पूरी तरह सब देखो। शिव जी की बारात तैयार है निकलने के लिए। देवता लोग सभी अपने वाहनों को सजाकर, स्वयं को सजाकर पहुंचे हैं शिव जी की बारात के लिए। देवताओं की पत्नियां भी साथ में पहुंची हैं शिव बारात में शामिल होने के लिए। और जहां वहां पहुंचे और दूल्हे का श्रृंगार देखा और अरे ये कैसा दूल्हा, इसकी भी दुल्हन बनी है बोला। ओम नमः शिवाय। ऐसे दूल्हे की भी दुल्हन होती है, ये कैसा दूल्हा है। सब अचरज में, सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। और ऐसे दूल्हे की बारात में चलेंगे कैसे, समाज में क्या बात होगी अपनी कि ये दूल्हा कैसा लाए। तो देवताओं की पत्नियां तो आ गई, ऐसी बारात में शामिल होना है। ऐसी बारात में सब आगे भगे। भगवान विष्णु ने कहा थोड़ा समाज में जग हसाई हो जाएगी तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, दूल्हे में और बारात में थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए। तो सब देवता लोग, सब इंद्र आदि जो सब देवता थे भगे आगे। अब आगे भगे तो बच गए कौन, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और खुद महादेव। नंदी के ऊपर भगवान बैठे हैं और ऐसे ही श्रृंगी और भृंगी उनके पास में खड़े हैं। अब बाराती तो है नहीं, नाचने गाने वाले हैं नहीं। श्रृंगी ने बोला प्रभु सब देवता लोग तो भाग गए आगे, अब बारात में कौन चलेगा, अब हमारे साथ बारात में कौन चलेगा, क्या अकेले अकेले नाचते चले। शिव जी ने कहा देखो कितने भी ग्रुप हो, सुनना जरा ध्यान से, बोले कितने भी ग्रुप हो मजा तो अपने ही ग्रुप में आता है। बुलाओ अपने वालों को, हर हर बुलाओ अपने वालों को, अपने वालों को बुलाते हैं। और श्रृंगी ने यहाँ पर वो तुतैया उठाया है जो पहले ढोल नगाड़ा पीट के और करते थे सबको, और 3 बार जोर से हुंकार लगाई है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सभी जो शिव के गण है, भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सब आओ, सबको वेलकम है, सबको वेलकम है। शिव जी की शादी है, विदाउट इनविटेशन प्लीज कम। और सब 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 दौड़ते भागते, देश भर से नहीं, देश भर से नहीं दुनिया भर से भूत आए हैं, अमेरिका के, कनाडा के गोरे गोरे भूत। हेलो, हाउ आर यू, आई एम कम फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा। ऐसे अंग्रेज भूत गोरे गोरे, अफ्रीका के काले काले भूत जंबो, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ, जंबो। अच्छा, अफ्रीका के ऐसे काले भूत जब तक हंसते नहीं थे तब तक दिखते ही नहीं थे, जब हंसे तो उनके दांत दिखे तो वो भूत भी दिखे, नहीं तो दिखते भी नहीं थे। गुजरात के भूत केम छो, मजामा। तो देश भर से और दुनिया भर से अलग अलग प्रांतों से भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सब आते हैं। और कैसे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रण है। देखिए, हमने कथा की शिव महापुराण की,
आगे चरण में बढ़े तो थोड़ा सा प्रवेश हो गया भागवत में, तो आपने भागवत का भी आनंद लिया। और कल आपने कथामृत में जो वृंदावन बना लिया इस कथा स्थल को, उसके लिए एक बार फिर से मैं तालियां बजाने के लिए कहूँगा। बहुत अच्छा आपने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप लोग झूमे, तो शिव कथा से प्रवेश हो गया भागवत में। और भागवत से अब हम जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में शिव कथा का, तो प्रवेश करते हैं थोड़ा सा राम कथा में और फिर घुस जाएंगे शिव महापुराण में। तो कितना देखिए, तीन जो है ऐसे आनंद देने वाली कथाएं गाथाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। राम कथा का फल भी मिल रहा है, भागवत का फल भी मिल रहा है और शिव कथा का भी। तो शिव जी के आह्वान पर सभी जब आते हैं, थोड़ा रामचरितमानस के आधार पर। ओ शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिल नाए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिल नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। ओ नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बेहद निज समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। बेहद निज समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। ओ विपुल मुख को मुख नाहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पुद काहू, जय शिव शंकर जय भोला। मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद को बहु पद पाहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पुद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन कोई नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। ओ विपुल नयन कोई नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। कृष्ण पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। ओ कृष्ण पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। ओ जय शिव शंकर जय भोला, हरि जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, बोल जय शिव शंकर जय भोला। ओ जय शिव शंकर जय भोला, और जय शिव शंकर जय भोला। ओ जय शिव शंकर जय भोला, और जय शिव शंकर जय भोला। ओ जय शिव शंकर जय भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचरितमानस में जो वर्णन है, कहा है कि ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए हैं जिनका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, और कहा है कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना प्रकार के उनके, पता नहीं किस किस प्रकार के उनके वाहन हैं, और पता नहीं कैसी कैसी उनकी जो है वेशभूषा है। हर प्रकार की भूत प्रेत योनियों से वहां पर बाराती पधारे हैं। को मुखहीन, किसी को मुख ही नहीं है, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी को सारे शरीर पे मुख ही मुख है, किसी को मुख नहीं और किसी को सारे शरीर पर मुख ही मुख है। बिन पद कर, कोई बिना हाथ पैर का है, और किसी को सारे शरीर पर हाथ और पैर ही दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत पधारे हैं। विपुल नयन, कोई नयन विहीना, किसी को सारे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं और किसी को आंखें ही नहीं हैं। रिष्ट पुष्ट, कोई खट्टा खट्टा मोटा ताजा खाते पीते घर का,
और कोई बिल्कुल दुर्बल कंकाल, कोई तनखी ना बिना तन का है, कोई रुष्ट पुष्ट है, हष्ट पुष्ट है। तो ऐसे ऐसे भूत प्रेत पधारे हैं शिव बारात में। अब उनको देखकर जो है सभी बाराती और थोड़ा डिस्टेंस बना के आगे बढ़ गए। जब बारात निकली है और पहुंची है हिमवान के द्वार पर, तो आहा हा आगे तो देवता चल रहे थे सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो देवताओं के जो राजा हैं इंद्र बैठे हैं ऐरावत हाथी पर। हाथी भी कौन सा, व्हाइट कलर का, सफेद हाथी, एकदम चमचमाता हुआ, सोने के मुकुट पहने हाथी को, और इंद्र भी वज्र हाथ में लिए बैठे हैं। तो सबका जो है देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वाह क्या दूल्हा है। सबने उनको दूल्हा समझा। क्या तो घोड़े पर आते हैं दूल्हे और ये हाथी पर बैठकर आएगा। तो जो अगवान होते हैं, अगुवाई करते हैं विवाह में, आप में, हम में, सभी में लगभग प्रथा है, माला लेकर खड़े होते हैं द्वार पर और स्वागत करने के लिए। तो अगवानों ने खबर की कि वाह भाई दूल्हा तो बहुत अच्छा है, और जाकर स्वागत करने लगे देवताओं का। और स्वागत में जो भी सब दिया जाता है, शरबत, मिठाई सब बांटने लगे। तो एक अगवान ने जाकर और प्रणाम किया इंद्रदेव को। बोले दूल्हे महाराज स्वागत है। बोले अरे अरे हम दूल्हे नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे है, पीछे। ओके, थोड़ा और जो है अगवान अगुवाई करने के लिए बड़े। तो वहां पर भगवान नारायण के पार्षद नाच रहे हैं, और वो उनसे भी ज्यादा सौंदर्यवान, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत। जब पहुंचे देखा, वाह अरे वाह, क्या तो बारात है, क्या तो बाराती है। और जब नारायण भगवान को देखा तो त्रैलोक्य को मोहित करने वाला ऐसा सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य। और उनके सौंदर्य को देखकर बोले वाह क्या दूल्हा है। नारायण भगवान को बोले दूल्हे राजा प्रणाम। नारायण भगवान ने कहा अरे हम दूल्हे नहीं हैं, हम तो बाराती हैं, बाराती। दूल्हा तो कहाँ है? ये पीछे ही है मेरे पीछे, दूल्हा तो पीछे है। तो अगवानों ने सोचा जिनके बाराती इतने सौंदर्यवान, वो दूल्हा कैसा होगा। वाह चलो दूल्हे के दर्शन करें। भगवान नारायण ने कहा आगे बढ़ाओ, फिर तो पता नहीं क्या होगा। अरे अरे बोले शंकर भगवान की जय हो। कंजूसाई नहीं, कंजूसाई और कहीं कर लेना, यहाँ शिव कथा में करना नहीं। हर हर महादेव। अब वो जो आगे बढ़े और देखा बैल पर बैठा हुआ दूल्हा, नाग वाग गले में लपटाए हुए, जटा जूटदारी। वो पूछने लगे भाई दूल्हा कहाँ है? बोले यही तो है दूल्हा। हर हर महादेव। सभी घबराए अगवान, हाथ से जो सामान था छूटा, मिठाइयों की प्लेटें छूटी, शरबत के गिलास छूटे, सब छूटा और इधर उधर भागे। अरे ये दूल्हा है, ये दूल्हा है, भागो। सब भागे। अब एक जो अगवान था वो हाथ में ऐसे जग लेके और दूसरे हाथ में गिलास शरबत डाल रहा था, और भूत प्रेत उड़ उड़ के आ रहे हैं, हर दिशा से उड़ते उड़ते आ रहे हैं। उसकी क्या है, जग डाल रहा है, जग से डाल रहा है शरबत, और शरबत डालते डालते यूं सामने दृष्टि गई तो सामने से एक भूत प्रेत उड़ता हुआ आ रहा था। इधर गिलास भर गया और गिलास से शरबत नीचे गिरने लगा। तो पास में खड़ा हुआ भगवान बोलता है अरे अरे नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। बोला नीचे मत देखो, ऊपर देखो, वो आ रहा है। नीचे मत देखो, ऊपर देखो, वो आ रहा है। और जब दूसरे भगवान ने भी देखा, अरे बाप रे, सब के सब भाग के खड़े हुए। देवता किधर, पार्षद किधर, बचे बाकी में आखिरी में केवल शिवगण, भूत प्रेत। और इसको दृश्य को देखकर जो उमा की माता है मैना देवी ने जो देखा, दूल्हे को मूर्छित होकर गिर पड़ी।
मूर्छित होकर गिर पड़ी कि नारद जी की कही हुई भविष्यवाणी, नंग धड़ंग नाना वेशधारी, मातु पिता हीना, पिता माता पिता का लोक लज्जा का ख्याल न करने वाला, ऐसा नंग धड़ंग भूत प्रेतों से सेवित, भूत प्रेतों से पूजित पति इस कन्या को मिलेगा। धराशायी होकर गिर पड़ी। अचेत अवस्था में जब मूर्छित हो गई, तब सब देवताओं ने जाकर महादेव को, भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रार्थना करी है, हे प्रभु आपका ये वेश, ये ऐसा अद्भुत वेश हर किसी के दृष्टि से देखने के सामर्थ्य से बाहर है। प्रभु सौम्य रूप धरिए, प्रभु सौम्य रूप धरिए। आइए, सभी देवताओं ने प्रार्थना की है, प्रभु हम आपका श्रृंगार पुनः करते हैं, थोड़े सौम्य रूप में इस विकराल रूप का त्याग कीजिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, पहली बार मेरे महादेव ने बिना भस्म के जो अपना वेश धरा है, बिना नाग और इनके मुकुट धारण किया है और दूल्हे जैसा जो वेश बनाया है, अद्भुत 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 अविस्मरणीय। जब भगवान ने भस्म उतारी, जब भगवान ने गले से सर्प उतारे, जब भगवान ने गले से रुंड मुंडों की माला उतारी है, और फिर जब श्रृंगारित हुए हैं तो शर्मा गए इंद्र, शर्मा गए नारायण, बोले वाह वाह। प्रभु वास्तव में जो शिवजी ने भस्म लगाई है, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, देवताओं में सभी सबसे गौरे कौन? शिव जी सबसे गौरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार है साक्षात। संसार सारम, समस्त संसार के सार है, सारभूत है। जब आधार ही नहीं तो संसार कहां से आया? तो संपूर्ण संसार के जो आधार है, भुजगेंद्रहारम, गले में सर्प की माला धारण करने वाले, ऐसे कर्पूर के समान जो गौर भगवान है। जब नारायण ने देखा कि इतने सौंदर्यवान, इतने सौंदर्यवान, निवेदन किया नारायण भगवान ने, प्रभु आज तो धारण कर लिया है ये रूप, आज के बाद कभी मत करना, वरना सभी लोग आपके पीछे ही भगेंगे, हमारे तो दुकानें ही नहीं चलेंगी। हर हर महादेव। तो प्रभु इस रूप को केवल ब्याह के लिए, केवल विवाह के लिए ही आप रखना, लेकिन मैं आज आपके इस रूप से इतना मोहित हूं, इतना मोहित हूं प्रभु। मेरा सबसे जो सुंदर अवतार है वो है कृष्ण अवतार, षोडश कलाओं से युक्त, संपूर्ण कलाओं से युक्त, सबसे सुंदर। कृष्ण का नाम ही एक मोहन है, मोहित करने वाला। लेकिन प्रभु आपका ये जो अवतार है, चंद्रमौलीश्वर अवतार, मेरे उस कृष्ण अवतार से भी अधिक सुंदर है प्रभु, अधिक सुंदर है। इस रूप को बस यहीं तक रखना। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का पुनः श्रृंगार किया है। चंद्रमौलीश्वर भगवान मस्तक पे अर्ध चंद्रमा धारण किए हुए, जैसे बिल्कुल मुकुट सहरा बंधा हुआ होता है, गले में माला होती है और पूर्ण वस्त्रों से, स्वर्ण अलंकारों से, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होता है। ऐसे में से महादेव फिर से शादी के लिए तैयार हुए। हर हर महादेव।